हम लोग एसिडिक एसिड में देखे थे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग एसिडिक एसिड चेक किए थे, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, फिनॉल के बारे में। तो फिनॉल जो होता है, फिनॉल में OH ग्रुप होता है, तो यहाँ पे कोई ऑर्थो इफेक्ट होगा नहीं। जैसे वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो COH ग्रुप था वो बल्कि ग्रुप था, ठीक है ना, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या लग रहा था, आपका ऑर्थो इफेक्ट लग रहा था। लेकिन यहाँ पे OH जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका सबसे छोटा ग्रुप है, मतलब छोटा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप नहीं है, तो क्या बोलते हैं, नॉन बल्कि ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो OH ग्रुप जो है वो नॉन बल्कि ग्रुप है, जिसके कारण यहाँ पे आपका ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक लाइन बोल सकते हैं क्या, कि फिनॉल फिनॉल डू नॉट शो ऑर्थो इफेक्ट। कोई दिक्कत है यहां तक? ड्यू टू a small size of OH ग्रुप। OH ग्रुप का क्या है, यहाँ पे स्मॉल साइज है, जिसकी वजह से ये फिनॉल जो होता है वो आपका ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग क्या लिखेंगे, देखे ध्यान से यहाँ पे, अगर फिनॉल में, ठीक है ना, क्या लगा हुआ है आपका, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब Ka का वैल्यू Ka, ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा किससे कंपेयर में, फिनॉल के कंपेयर में। तो इसका ज्यादा होगा किससे कंपेयर में, आपका जिसमें क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। कोई दिक्कत है, यहाँ तक क्लियर है? मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पे तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या, OH है, यहाँ पे CH3 OH है, यहाँ पे CH3 OH है, और यहाँ पे क्या है आपका CH3, ठीक है, और फिनॉल। इसमें आपसे पूछा कि बताइए चारों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, सिंपली जो यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है उसका क्या चेक करेंगे, इफेक्ट चेक करेंगे। यहाँ से ये कहाँ पे लगा हुआ है, ऑर्थो पे लगा हुआ है, बताइए यहाँ पे इसका क्या, कौन सा इफेक्ट आएगा, प्लस क्या आएगा यहाँ पे, प्लस H इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा आपका, प्लस I इफेक्ट आएगा, क्योंकि कहाँ से लगा, मेटा से। यहाँ पे क्या शो करेगा, ये प्लस H इफेक्ट, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझिए इस चीज को। अब यहाँ पे सबके सब प्लस वाले हैं, यहाँ पे कोई प्लस वाला नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, फिनॉल का ज्यादा होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, सॉरी, यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसका सबसे कम होगा और फिनॉल का सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, फिनॉल का सबसे ज्यादा होगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि 4 का सबसे ज्यादा होगा। तो दिक्कत है यहाँ तक? उसका क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबसे लास्ट वाला। तो बताइए इस चारों में, इस तीनों में ज्यादा किसका होगा, क्योंकि ये प्लस H से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये किससे दे रहा है, आपका प्लस I से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो प्लस I से तो कम इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन प्लस H से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या करते हैं, H प्लस को बाहर निकालते हैं, क्या बनाते हैं, निगेटिव चार्ज बनाते हैं। H प्लस को बाहर निकाल के यहाँ पे क्या बनाते हैं, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या बनाते हैं, निगेटिव चार्ज, यही ना करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये कम इलेक्ट्रॉन भेजेगा, मतलब इसका ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर क्या आ जाएगा 2। अब ये दोनों का प्लस H तो सेम हो गया, फिर किससे चेक करेंगे, प्लस I लगाएंगे यहाँ पे। अरे बस समझ में, तो प्लस I नजदीक से लग रहा है, प्लस I दूर से लग रहा है, ठीक है ना। हम लोग प्लस H से इसका चेक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्लस I से इसका इफेक्ट हम लोग, प्लस I से इसका हम लोग K चेक करेंगे, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे। तो प्लस I यहाँ पे नजदीक से लग रहा है, प्लस I यहाँ पे दूर से लग रहा है, तो दूर वाला कम इफेक्ट लगाएगा, कम इलेक्ट्रॉन देगा, और नजदीक वाला जो प्लस है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका एसिडिकेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 3 होगा, फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसके ऊपर नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे इसका आंसर मिलाइए आप लोग। यहाँ पे तो कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे 3 3 NO2 ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ये 3 3 -M, यहाँ पे 2 -M, यहाँ पे 1 -M। तो जाहिर सी बात है इसका सबसे ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि 3 3 ग्रुप लगे, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2 का सबसे ज्यादा होगा। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बोल सकते हो? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका ज्यादा होगा क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू द ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे नंबरिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। ये क्या होगा आपका 2,4, ठीक है ना। यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो जाहिर इसका कम होगा इसके कंपेयर में, ठीक है ना। इसका तो और कम होगा इसके कंपेयर में, ठीक है ना। तो फिर क्या आ जाएगा? 2 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3 के बाद क्या आ जाएगा? 4 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो -M इफेक्ट लगेगा, यहाँ -I लगेगा, और यहाँ पे -M इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या होगा? इस सबसे कम होगा। हम जानते हैं कि जो माइनस वाला ग्रुप होता है वो क्या करता है? एसिडिक एसिड को बढ़ाता है। ये सब क्या? इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है। ये तीनों के तीनों क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होता है? -M, -I, -H, यही सब ना होता है। अब देखिए ये फिनॉल में तो कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका सबसे कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, 1 का सबसे कम, 1 का सबसे कम। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये -M, ये -M, और यहाँ पे क्या आपका -I। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे -I, और यहाँ पे क्या आपका -M। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे -M का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू -I। इसका मतलब क्या होगा कि 3 वाला यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 2 और 4 का ज्यादा होगा किसी कंपेयर में? 3 कंपेयर में, तब क्या होगा आपका 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या शो कर रहा है आपका? -M इफेक्ट शो कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो मेटा पे लगा हुआ है NO2 ग्रुप, ठीक है ना, जो -I शो कर रहा है, ठीक है ना, इस दोनों का ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू द जो मेटा पे लगा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? सारी बात समझ में? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो 2 4 का ज्यादा हो गया क्योंकि दोनों को दोनों -M शो कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 और 4 में किसका ज्यादा होता है, जबकि दोनों को दोनों क्या शो कर रहा है? -M शो कर रहा है। इससे हम लोग कंपेयर तो नहीं कर पाएंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे। ये जो NO2 ग्रुप है, NO2 के पास में क्या है? ऑक्सीजन है। ये क्या करता है? इसके साथ में इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से पैरानाइट्रोफिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, स्लाइटली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। अब देखिए आप सोचेंगे सर यहाँ पे तो -I भी तो है, यहाँ भी तो -I है, -I नजदीक से लग रहा है तो ज्यादा होना चाहिए, -I दूर से लग रहा है तो ऐसा कम होना चाहिए, तो इसका ज्यादा होना चाहिए था एसिडिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू दिस। तो फिर सर आप इसका क्यों बोल रहे हैं? मैं इसका इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे चांस क्या है बनाने का? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे कोई चांस नहीं है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का, ठीक है ना। जिसकी वजह से इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन करेगा, चिलेशन का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से इसका निकलने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा? स्लाइट कम हो जाएगा इसके कंपेयर में, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 का ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा? यहाँ पे 4 का ज्यादा होगा 2 से, ध्यान रखना है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
और यहाँ पे रीजन पूछे आपसे कि बताइए इसका रीजन क्या है यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे बोल दे कि डोंट कंसीडर द एच बॉन्डिंग, तब उस केस में हम लोग इसको बोलेंगे कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इससे कंपेयर में। लेकिन वो कुछ नहीं बोले तो हमें यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग कंसीडर करना है, और जब करेंगे तो इसका निकलने का चांस कम हो जाए, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ना ये क्या करेगा, एच के साथ में बॉन्डिंग कर लेगा। जैसे बॉन्डिंग करेगा तो इसका स्लाइट निकलने का चांस कम हो जाए, मतलब देरी से निकलेगा इसके कंपेयर में। यहां से एच आसानी से निकल जाएगा, लेकिन यहां से आसानी से नहीं निकलेगा, क्योंकि ये क्या बना लिया है आपका, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लिया है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? इस वजह से कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? यहाँ पे रीजन पूछे आपसे कि बताइए कि पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बिकॉज ऑफ द इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे CH3 क्या शो कर रहा है, प्लस H, कहां से लग रहा है, पैरा से। ये क्या शो कर रहा है, माइनस M, ये भी क्या शो कर रहा है, माइनस M। यहाँ से क्या शो कर रहा है, माइनस I शो कर रहा है। चेक कीजिए यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि माइनस वाला इफेक्ट जो हो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्लस वाले इफेक्ट से। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं शो कर रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले का एसिडिक सबसे कम, यानी कि 1 का सबसे कम, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 का सबसे कम। अब कौन आ जाएगा वहां पे, फिनॉल, 5वां नंबर। अब यहाँ पे चेक करना है आपको 2, 3 एंड 4 में। ये तो माइनस आई शो कर रहा है और ये माइनस एम शो कर रहा है। जाहिर सी बात है कि माइनस आई का इफेक्ट कम होगा एज कंपेयर टू द माइनस एम इफेक्ट, इसलिए तीसरा पे क्या आ जाएगा आपका, 1, 2, 3, 4। अब ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब इस दोनों का सबसे ज्यादा होगा, अब इस दोनों सबसे ज्यादा किसका होगा, किसका माइनस एम स्ट्रांग होता है, तो NO2 का माइनस एम क्या होता है, स्ट्रांग होता है। यहाँ बोल सकते हैं 2 ग्रेटर देन 1, 2, 3। चेक कीजिए आंसर आपका आएगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको देखिए यहाँ पे NO2 क्या शो करेगा, माइनस एम शो करेगा। O के पास में क्या है, लोन टफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या शो करेगा यहाँ पे, प्लस एम शो करेगा। Cl माइनस आई शो करेगा यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो प्लस एम से तो एसिडिकेशन कम हो जाता है। ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि 2 का सबसे कम हो जाएगा, 2 का सबसे कम हो जाएगा। तब क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ज्यादा कौन खींचेगा, ये खींचेगा, यानी कि ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा इसका। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो 1 का सबसे ज्यादा होगा, फिर क्या हो जाएगा 4 का, तो 1, 4, 3, 2। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे चेक कीजिए, इसको पर नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्या लगा, OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये तो प्लस एम, ये माइनस आई, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये दोनों सेम हो गया। इसको रख लीजिए आप कहाँ पे, ऑर्थो पे, पैरा मेटा ऑर्थो, ठीक है ना। ये क्या शो करेगा यहाँ पे, प्लस एम। OH ग्रुप क्या शो करता है, प्लस एम शो करता है ना, क्योंकि वो के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये क्या शो करेगा आपका, प्लस एम इफेक्ट। तो ये दोनों प्लस एम इफेक्ट, ये क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। तो जाहिर सी बात है कि माइनस आई इफेक्ट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसका ज्यादा होगा। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, ये 1 नंबर दे दिए, ये 2, ये 3 और ये 4, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, 3 का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है आपका 1 है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्लस एम से तो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या ये माइनस आई भी शो कर रहा है और ये भी माइनस आई शो कर रहा है। सोचिए जरा, ये क्या शो कर रहा है आपका, माइनस आई शो कर रहा है, ये भी क्या शो कर रहा है आपका, माइनस आई शो कर रहा है। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है आपका, ये ऑर्थो वाला है और ये क्या है आपका, पैरा वाला है। यही 3 में कंपेयर करना है, फिनॉल बचा हुआ है मेरे पास में। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सोचिए जरा, यहाँ पे क्या है आपका पास में, प्लस एम, ये भी क्या शो कर रहा है, प्लस एम। तो प्लस एम से तो स्टेबिलिटी घटती है, ठीक है ना। अब देखिए साथ में ये क्या शो कर रहा है, माइनस आई भी शो कर रहा है, ये भी क्या शो कर रहा है आपका, माइनस आई शो कर रहा है, ठीक है ना। माइनस आई नजदीक से शो कर रहा है, माइनस आई क्या शो कर रहा है आपका, नजदीक से शो कर रहा है,
और ये माइनस आई दूर से शो कर रहा है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, दूसरा चीज यहाँ पे क्या, इसका तो ज्यादा होना चाहिए, ऑर्थो वाले का क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो और दूसरा रीजन यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग, जब यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। मैं यहाँ पे ऑर्थो वाला बना रहा हूं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे H प्लस बाहर निकाले तो वो पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है OH। ये इसके साथ में क्या कर रहा है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे आपका, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसकी वजह से इसका क्या हो जाएगा, ऑर्थो वाले का ज्यादा हो जाएगा। ऑर्थो वाला कौन है, 4 है, ठीक है ना। ऐसा ध्यान रखना है कि मेटा फिर ऑर्थो, तब यहाँ पे क्या आता है आपका फिनॉल, लास्ट में क्या आता है आपका पैरा वाला, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे सब ग्रुप का इफेक्ट लिख दिया, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट, इसका प्लस एम इफेक्ट, इसका प्लस एम इफेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि ये प्लस एम इफेक्ट है, इसका कम होगा एज कम्पेयर टू माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब इसका सबसे ज्यादा होगा। तो क्या हुआ कि मेटा वाले का सबसे ज्यादा होगा, मेटा वाले का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 2, 4 और 1 में चेक करना है हमको। 2, 4, 1 का मतलब क्या हुआ, मेटा वाला तो हम चेक कर चुके हैं। मेरे पास में क्या बचा है आपका, यहाँ पे फिनॉल बचा है, ऑर्थो बचा है, और एक क्या बचा है आपका पैरा, क्या बचा है यहाँ पे, एक पैरा। यही चेक करना है हमको। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो प्लस एम हम तो देख लिए, ये भी प्लस एम शो कर रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात, जब यहां से देखिए ध्यान से H प्लस को बाहर निकाले, माइनस का H प्लस की, तो ये बना यहाँ पे, और ये जो बना है ना कंपाउंड, या इसका जो निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, H के साथ में इसके साथ क्या कर रहा है आपका इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसकी वजह से ऑर्थो वाला क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है ना। अब बचा क्या, ये हो चुका है। अब बचा क्या, फिनॉल एंड पैरा वाला, ठीक है ना, फिनॉल एंड पैरा वाला, ठीक है ना। तो OH तो प्लस एम शो कर रहा है, OH क्या शो कर रहा है, प्लस एम। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग नहीं हो पाता, तब हम लोग यहाँ पे क्या करते, पहले याद है ना जो जनरल क्या था, जो जनरल क्या था आपका, कि फिनॉल में अगर इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा तो उसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द फिनॉल, और उसका ज्यादा होगा जिसमें क्या लगा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये ऑर्डर था जनरल, लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंजिंग हो गया। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे सर कि आपने तो बताया ये वाला ऑर्डर, तो इसके अकॉर्डिंग तो पहले क्या होना चाहिए, माइनस आई वाला, तो आपने यहाँ पे लिख दिया वो सही है, माइनस आई वाला हमको समझ में आ भी गया। उसके बाद क्या आना चाहिए, फिनॉल आना चाहिए, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बनाना चाहिए, क्योंकि ये प्लस एम शो कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन आपने क्या कर दिया यहाँ पे सर, कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसी का ज्यादा कर दिया किससे, फिनॉल से। तो बाबू मैंने यहाँ पे इसलिए ऐसा किया क्योंकि जब यहाँ से ऑर्थो वाले से H प्लस बाहर निकला ना, यहाँ पे जो आया निगेटिव चार्ज ना, ये निगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसकी वजह से इस ऑर्थो वाले का ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या, ये दोनों कंपेयर हो चुका है, पहले क्या है मेटा वाला आया, फिर क्या है आपका ऑर्थो वाला आया, ठीक है ना। अब ये दोनों बचा यहाँ पे, अब यहाँ पे ये रूल लगा दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस एम शो कर रहा है, यहाँ पे कोई H बॉन्डिंग होने जा रहा है नहीं, मतलब यहाँ पे कोई H बॉन्डिंग तो होने जा नहीं रहा है यहाँ पे। तो बचा क्या, यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, फिनॉल का ज्यादा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे पैरा वाला का। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग कहाँ से करवाइए, कैसे करवाइएगा, H बॉन्डिंग कैसे होगा, यहाँ पे इतना दूर हो गया ना, संभव नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ प्लस एम इफेक्ट शो किया यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए इसका ज्यादा होगा, फिर क्या आ जाएगा आपका पैरा वाला का। तो ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये जो ऑर्थो वाला है ना, ऑर्थो वाला, इसको बोलते हैं हम लोग कैटिकॉल।
क्या बोलते हैं तुम लोग, कैटिकॉल, ठीक है ना। और जो मेटा वाला है, मेटा वाला इसको बोलते हैं रेसोर्सिनॉल, ठीक है ना। और जो पैरा वाला है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूनॉल। क्यूनॉल भी नाम है, दूसरा नाम इसका क्या है, हाइड्रो क्यूनॉन। क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्यूनॉन। तो ध्यान रखना है, मेटा वाला कौन है, रेसोर्सिनॉल, मतलब रेसोर्सिनॉल का सबसे ज्यादा होगा कैटिकॉल से। तब क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिनॉल, और क्यूनॉल सबसे लास्ट में। ये बात ध्यान रखना है आपको कि रेसोर्सिनॉल सबसे ज्यादा, फिर क्या आएगा आपका कैटिकॉल, रेसोर्सिनॉल, कैटिकॉल, फिनॉल, फिर हाइड्रोक्यूनॉन। ये ध्यान रखना है, मतलब क्यूनॉल या इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्यूनॉन भी बोलते हैं, हाइड्रोक्यूनॉन भी बोलते हैं इसको। ये बात ध्यान रहेगी आप लोगों को। यहाँ पे मैंने कैसे इसको एक्सप्लेन किया, समझ में आया। पहले मैंने यहाँ पे जनरल लगाकर यहाँ पे -i वाले का ज्यादा निकाल दिया मैंने, क्योंकि ये सब दोनों क्या शो कर रहे थे, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये जो मेटा वाला है रेसोर्सिनॉल, इसका सबसे पहले निकाल दिया हमने। अब यहाँ पे प्लस एम है यहाँ पे, ठीक है। तब इसके बाद तो इसी का नंबर आना चाहिए था, फिनॉल का नंबर आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस जनरल रूल, लेकिन आ गया किसका, आपका ऑर्थो वाले का। क्यों आ गया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया आपका, H+ निकलने के बाद यहाँ पे क्या बन गया आपका, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बना आपका कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ये कंजुगेट बेस क्या हो गया यहाँ पे, स्टेबल हो गया। आ रही बात समझ में, इसलिए ये आ गया। उसके बाद तब क्या आएगा, फिनॉल, तब लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, पैरा वाला। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए। अब इसका आंसर बताइए आप ही लोग खुद से, क्या बताइए इसका आंसर। NO2 ग्रुप है यहाँ पे, तो कुछ सोचना ही नहीं है, 3 NO2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एक NO2 लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात इसका ज्यादा होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। यहाँ बताइए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया यहाँ पे, बताइए यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे आपका ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, तो जिसका जितना बड़ा साइज होगा ऑर्थो फिर उतना ही ज्यादा होगा, और उसका एसिडिक एसिड उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ये इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है इसका क्या, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, आपको बस यही चेक करना है। देखिए ध्यान से, आप पढ़े होंगे कि कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज जो होता है वो वीक चीज को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना। कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज क्या करता है, आप वीक चीज को क्या करता है, वो डिस्प्लेस करता है, रिप्लेस कर देता है, ठीक है ना। ये हमेशा होता है, लेकिन वीक चीज स्ट्रॉन्ग चीज को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। अरे बात समझ में। तो स्ट्रॉन्ग चीज अगर वीक चीज को डिस्प्लेस कर गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये रिएक्शन फिजिबल है, मतलब ये रिएक्शन होगा। फिजिबिलिटी का मतलब चेक करना है वो क्या, ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। अगर स्ट्रॉन्ग चीज वीक चीज को डिस्प्लेस कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये रिएक्शन क्या आपका फिजिबल है, मतलब ये रिएक्शन होगा। कोई दिक्कत है यहां तक। लेकिन अगर वीक चीज है वहां पे, ठीक है ना, और वहां पे क्या आपका स्ट्रॉन्ग चीज है, तो वीक चीज कभी भी स्ट्रॉन्ग चीज को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो वहां पे क्या बोलेंगे कि ये रिएक्शन आपका फिजिबल नहीं है, मतलब ये रिएक्शन वहां पे संभव नहीं है। कोई दिक्कत है यहां तक क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे देखेंगे इस चीज को, देख डालते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड will displace the weak acid, strong acid will displace the weak acid from the salt of weak acid,
स्ट्रॉन्ग एसिड विल डिस्प्लेस द वीक एसिड फ्रॉम द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं क्या, CH3COH, ठीक है ना, एक एसिड लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे वीक एसिड का मैंने सॉल्ट लिया। मैंने यहाँ पे क्या लिया, वीक एसिड का क्या हमने लिया, यहाँ पे सॉल्ट लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक एसिड लिया और यहाँ पे क्या लिया हमने, वीक एसिड का सॉल्ट। यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक एसिड होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा, एक सॉल्ट ऑफ एसिड होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बनेगा आपका, क्या बनेगा आपका, एसिड बनेगा और सॉल्ट ऑफ एसिड। अब ये नहीं कि इसे जो एसिड यहाँ पे वही एसिड यहाँ बनेगा, नहीं, अदर एसिड बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्या है, दूसरा एसिड है। और यहाँ पे जो बनने वाला सॉल्ट होगा वो क्या होगा आपका, अदर सॉल्ट ऑफ एसिड होगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, सुनिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे O पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, ये अगर एसिड है तो ये H+ देगा, तो H+ जब देगा तो H+ लेने वाला कोई होना चाहिए ना, तो कौन है यहाँ पे, O पे निगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, यहाँ पे आसानी से इसका H+ खींच ले सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आ रही बात समझ में? तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, यहाँ से इसका H+ निकाल लेता है। जैसे यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, ठीक है ना, यहाँ बताइए क्या बनेगा, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपका, मैंने यहाँ पे लिखा है एसिड पहले से, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ आपका, OH प्लस CH3COONA। देखिए जानता हूं, ये एक एसिड है और यहाँ पे क्या आपका सॉल्ट ऑफ एसिड है। यहाँ पे क्या बना आपका, एसिड बना, दूसरा क्या बना यहाँ पे, सॉल्ट ऑफ एसिड बना, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि B पर निगेटिव चार्ज है, ठीक, सुनिएगा ध्यान से, B पे क्या आपका निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे कोई HA एसिड है, ठीक है ना। तो हम जानते क्या है कि यहाँ से HA ब्रेक करता है और क्या देता है, H+ एंड A-। तो यहाँ से HA ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या हमें मिला, H+ मिला और साथ में क्या मिला, A पे निगेटिव चार्ज, ठीक। अब जो B पे जो निगेटिव चार्ज है ना, ये क्या करता है, यहाँ से इस H+ को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हुए क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव पॉजिटिव क्या बॉन्ड बन गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, Hb। अब ये जो एसिड है HA था पहले, अब जो बनने वाला एसिड है क्या है, Hb है, दूसरा एसिड है, अदर एसिड है। और यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे B- था, अब यहाँ पे क्या है, A- है, अंतर है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब इसी को चेक करना है कि क्या ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एसिड दिया हुआ है, यहाँ पे एसिड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर लेना है। अगर एरो के इस साइड में स्ट्रॉन्गर एसिड आया और एरो के उस साइड में वीकर एसिड आया, तो हम लोग बोल देंगे कि ये रिएक्शन क्या होगा, आपका फिजिबल होगा और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बस इतना ही काम करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपको रिएक्शन लिख के दिया रहेगा वहां पे, या हो सकता है कभी कभी लिखना पड़ जाए रिएक्शन। तो बहुत बड़ी चीजें मैं बता दिया यहाँ पे कि कैसे लिख सकते हैं हम लोग रिएक्शन को, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम लोग इसके रिएक्शन को आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये क्या है फिनॉल। अब चेक कीजिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं एसिडिक एसिड चेक करने के लिए, H+ को बाहर निकालते हैं। जब H+ को बाहर निकालें तो यहां पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। यहां से निकाले H+ को, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यही ना बनेगा। चेक कीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, हम लोग बोलते हैं वही ना कि ये उतना ज्यादा मोर एसिडिक होगा, क्योंकि ये जो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड निगेटिव चार्ज है, दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर जा रहा है निगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, और ये स्टेबल है इसका मतलब ये क्या होगा, बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। और ये क्या होगा आपका, कम एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज। हम जानते हैं कि निगेटिव चार्ज ऑन द 2 ऑक्सीजन एटम इज मोर स्टेबल देन द 1 ऑक्सीजन एटम, पता है ना ये सब चीज। इसका मतलब ये क्या होगा, मोर एसिडिक। मतलब ये हम लोग क्या लिख देंगे इसको, ये क्या आपका
मोर एसिडिक, और ये क्या है आपका लेस एसिडिक। बस ये चेक कर लिए, बोल देंगे हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या किया, डिस्प्लेस किया किसको, वीक एसिड को, किससे, सॉल्ट ऑफ द वीक एसिड। यही है रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेस द वीक एसिड फ्रॉम द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। देखिए ध्यान से, ये जो चीज है इसी का तो सॉल्ट है। देखे ना यहाँ पे, यहां से क्या हुआ, सॉल्ट कैसे बनाते हैं, जब H+ बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे क्या आता है, O पे निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, Na+ आएगा। कोई दिक्कत है, यहां तक क्लियर है। तो ये क्या है आपका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। तो ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसा लिख लीजिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है आपका वीक एसिड। अगर ये पकड़ा गया तो हम लोग बोल देंगे कि ये रिएक्शन क्या है आपका फिजिबल है, और यहाँ पे टिक कर दें कि हाँ ये रिएक्शन होगा। ठीक है ना, कभी कभी आपसे क्या पूछ लेगा, प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना, और ये क्या हो गया आपका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ये क्या है आपका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। अगर ऐसा होता है तो रिएक्शन फिजिबल होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे, वीक एसिड यहाँ पे, और इसका सॉल्ट यहाँ पे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, तो रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा। इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या चेक करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड चेक कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए आप लोग क्वेश्चन कर लिए होंगे, मिला इसका आंसर, और बताइए यहाँ पे आपको एसिड पकड़ना है, फॉर्मिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। बताइए दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, फॉर्मिक एसिड, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है आपका वीक एसिड। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या होगा आपका फिजिबल होगा, रिएक्शन होगी। यहाँ पे चेक कीजिए, ये क्या है आपका एसिटिक एसिड, और यहाँ पे क्या लगा दिया CF3COH, 3 फ्लोरीन, यहाँ से H हटा क्या जोड़ दिया वहां पे CF3, मतलब यहाँ पे ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है आपका वीक एसिड, मतलब ये रिएक्शन संभव नहीं है। कोई दिक्कत है यहां तक, यहाँ पे चेक कीजिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे क्या है फिनॉल, ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ पे क्या होगा आपका ऑर्थो इफेक्ट। ऐसे भी जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक देन फिनॉल, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। सोचिए ना, जब यहाँ से H+ बाहर निकलेगा तो निगेटिव चार्ज आएगा, और निगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस करेगा और कहाँ पे जाएगा आपका दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर जाएगा, बट यहाँ पे क्या होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही पे रहेगा, इसलिए क्या होगा आपका रिएक्शन फिजिबल होगा। ये क्या है आपका वीक एसिड। बस यही चेक करना, मतलब क्या है जो हम लोग पढ़े हैं ना एसिडिक स्ट्रेंथ, उसी का एप्लीकेशन पार्ट है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अब वो रिएक्शन में करके पूछ लिया आपसे कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये तो सॉल्ट दे दिया, और ये क्या एसिड, और यहाँ पे एसिड। अब बताइए यहाँ पे फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये क्या होगा आपका वीक एसिड, और ये क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब यहाँ पे रिएक्शन संभव नहीं है। कोई दिक्कत है तो यहाँ पे चेक कीजिए, बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे क्या है आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है ना, ये क्या है आपका बेंजोइक एसिड, और वहां पे क्या है आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अब सोच के बताइए कि दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, सोचिए जरा, यहाँ पे कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये क्या है आपका बेंजोइक एसिड, ये क्या है आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये अब देखिए सोचिए जरा, आप ऐसा दिमाग लगाइए, H+ यहाँ से निकला, यहाँ पे क्या आएगा निगेटिव चार्ज। ठीक, ये निगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा। लेकिन देखिए ध्यान से, यहाँ पे NO2 ग्रुप भी है साथ में, यहाँ पे क्या है आपका NO2 ग्रुप, मतलब यहाँ भी निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी आएगा, और यहाँ भी आएगा। क्या ये निगेटिव चार्ज फिर से वापस रेजोनेंस में कहाँ पे चला जाएगा, O के ऊपर आ जाएगा। एक तो यहाँ पे O के ऊपर आया निगेटिव चार्ज, रेजोनेंस किया, साथ में इसके ऊपर आ रहा है, फिर यहाँ भी आएगा, फिर यहाँ भी आएगा। सोच के देखिए जरा, आ रही बात समझ में।
कोई दिक्कत यहां तक? तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज, 1 2 3 और ये 4 एटम के ऊपर आ गया। बट यहाँ पे कितने पे आएगा? 2 ही पे आएगा। कितना भी करके आएगा तो 2 ही पे ना आएगा। इसका मतलब ये क्या है आपका वीक एसिड और ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। सब बताया हुआ चीज है ना, इसलिए रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? आरी बात समझ में यहां तक? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या पूछा आपसे, रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है ना। सोडियम बार का एक बाइकार्बोनेट ये किससे ब्रेक करेगा? Na प्लस प्लस HCO3 माइनस। HCO3 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पे? C डबल बॉन्ड O OH, O पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब ये जो O पे निगेटिव चार्ज यही तो यहाँ से H प्लस को खींचेगा बाहर, चेक कीजिए। वहां पे जो निगेटिव चार्ज है वही तो क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को बाहर खींचेगा। अब यहाँ पे मैं दिया हूं क्या, रिएक्शन आप लोग लिखिए और बताइए कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा और कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ये क्या करें, यहाँ से H प्लस बाहर निकालेगा। तो यहाँ से H प्लस को बाहर निकालेगा तो बताइए यहाँ पे क्या बचेगा? CH3COO Na, क्योंकि यहाँ पे H प्लस बाहर निकालेगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और निगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है Na प्लस, सॉल्ट बना लिया, प्लस यहाँ पे क्या बन गया आपका H2CO3 एंड H2CO3 को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते थे हम लोग? कार्बोनिक एसिड। ये क्या होता है आपका अनस्टेबल, ये क्या होता है आपका अनस्टेबल, और ये ब्रेक करता है किस में आपका H2O प्लस CO2 में ब्रेक करता है। किस में ब्रेक करता है आपका H2O प्लस CO2 में ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ब्रेक करने से पहले हमें यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है ना। पहले यहाँ पे आप रिएक्शन लिख लीजिए, उसके बाद बता दीजिएगा कि इसे कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा कौन सा नहीं होगा। यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3SO3 Na प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा H2CO3, यही ना। यहाँ पे क्या बनेगा H प्लस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा आपका ONA और यहाँ पे क्या है NO2 और यहाँ पे क्या आपका NO2, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गया आपका H2CO3। यहाँ पे क्या बनेगा आपको बताइए ONA प्लस H2CO3, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप चुप के चेक कीजिए कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है। एसिड कैसे हम चेक करेंगे, यही ना एसिड है आपका, और यहाँ पे क्या आपका H2CO3 है, एसिड है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे लिखिए, जब यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा तो कुछ ये बनेगा, इस तरह का बनेगा, चेक कीजिए, ठीक है ना। जब यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा यहाँ पे क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O पे निगेटिव चार्ज OH, देखिए ध्यान से यहाँ पे यही बनेगा। अब बताइए दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, दोनों में स्टेबल कौन है एनायन? जब ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस किया, यहां भी निगेटिव चार्ज इसका रेजोनेंस करेगा, लेकिन यहाँ पे अपोज करने के लिए बैठा हुआ है क्रॉस कंजुगेशन। तो क्या ये निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल हो पाएगा क्या? नहीं ना। अरे बात समझ में, ये क्रॉस कंजुगेशन करने के लिए बैठा हुआ है तो ये निगेटिव चार्ज उतना ज्यादा डीलोकलाइज नहीं कर पाएगा, मतलब वो ज्यादा उतना ज्यादा वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? क्योंकि निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा, जितना ज्यादा डीलोकलाइज करेगा, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे अपोज करने के लिए बैठा हुआ क्रॉस कंजुगेशन, बट यहाँ पे अपोज करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। इसका मतलब बोलेंगे कि ये क्या आपका मोर स्टेबल और ये क्या आपका लेस स्टेबल। कोई दिक्कत यहां तक? यानी कि ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और ये क्या आपका वीक एसिड। इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा फिजिबल होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब यहां पे चेक कीजिए,
यहां से एस प्लस को बाहर निकालिए, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बनेगा आपका, देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH3S डबल बॉन्ड ओ पे निगेटिव चार्ज। क्या सोचना है इसके बारे में, 3 ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, या हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और यहाँ पे 2 ही ना आएगा, अरे बस समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो कितने एटम के ऊपर आएगा, 2 ही एटम के ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज। बट यहाँ पे निगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन एटम के ऊपर आएगा। चेक कीजिए, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। ये ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या आपका वीक एसिड, यानी कि ये रिएक्शन फिजिबल होगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए, यहां से हम लोग एक्सप्रेस को बाहर निकाले, यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। जब ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आएगा रेजोनेंस करके, देखिए ध्यान से, अगर ये रेजोनेंस करने के लिए आया, ऐसे नहीं करवाते रेजोनेंस, तो यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज। क्या ये निगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ भी तो रेजोनेंस कर सकता है ना, देखिए ध्यान से, यहाँ भी कर सकता है रेजोनेंस। तो यहाँ पे रेजोनेंस तो किया, साथ में यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज आया, 1 2 3 और ये 4, जबकि यहाँ पे कितने के ऊपर आएगा, 2 ही के ऊपर आएगा। मतलब ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है आपका वीक एसिड, मतलब ये रिएक्शन आपका फिजिबल होगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए, ये S प्लस यहाँ से बाहर निकाले, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज, एक ही ऑक्सीजन एटम के ऊपर आया, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम के ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज। अरे बस समझ में, इसका मतलब क्या, ये मोर स्टेबल, अगर ये मोर स्टेबल इस केस में, मोर स्टेबल मतलब ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या होगा आपका वीक एसिड। वीक एसिड है तो मतलब रिएक्शन संभव नहीं है। तो क्या यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन और करवा देता है इसके ऊपर, फिर ये आपका टोटल एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म हो गया आपका, ठीक है ना, खत्म हो जाएगा। इसके अंदर स्टार्ट करेंगे क्या, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन और लिख लीजिए आप लोग इस पे। देख ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, ये 2 रिएक्शन दे दिया है, ठीक है। पूछा है कि द गैसेज लिबरेटेड इन बोथ द रिएक्शन आर, इसमें से कौन, दोनों रिएक्शन में कौन सा गैस निकलेगा, देखिए, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हो रही है, फिर चेक कर लीजिए रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है आपका कार्बोनिक एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये क्या होता है वीक एसिड, मतलब रिएक्शन फिजिबल है। यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये तो यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, मतलब ये भी रिएक्शन यहाँ पे संभव है, ठीक है। यहाँ से कोई गैस निकलना तो है नहीं। H2CO3 किसमें ब्रेक करता है बताइए, H2O प्लस CO2 में ब्रेक करता है, ये भी किसमें ब्रेक करता है H2O प्लस CO2। हम जानते हैं कि CO2 क्या होता है, गैस होता है, बाहर निकलेगा, तो यही तो होगा आंसर CO2। मतलब दोनों रिएक्शन में क्या होगा आपका CO2 यहाँ से लिबरेट करेगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच विल नॉट लिबरेट CO2 ऑन रिएक्शन विथ NaHCO3, कौन सा यहाँ पे CO2 गैस को लिबरेट नहीं करेगा। तो जो रिएक्शन नहीं करेगा वो लिबरेट नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर रिएक्शन करेगा तो वहां पे कार्बोनिक एसिड बनेगा, वहां पे क्या बनेगा आपका कार्बोनिक एसिड बनेगा, और कार्बोनिक एसिड बना तो वो किसमें ब्रेक करेगा, वो क्या होता है अनस्टेबल होता है, वो किसमें ब्रेक करेगा आपका CO2 प्लस H2 में ब्रेक करेगा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे यही चेक करना है कि कौन रिएक्शन करेगा कौन रिएक्शन नहीं करेगा। तो बस यहाँ पे क्या रखना है, सिंपल सा, इसका कंपेयर किससे करना है हमको H2CO3 से। तो सोचिए जरा, ये क्या होगा मोर एसिडिक होगा, मतलब ये रिएक्शन करेगा। यहाँ पे रखिए क्या H2CO3, कैसे चेक करते हैं पता है ना, यहाँ से H+ बाहर निकालते हैं, निगेटिव बनाते हैं, रेजोनेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पे जब चेक कीजिएगा तो यहाँ पे फिनॉल है, ये क्या आपका H2CO3, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का निगेटिव होल्डिंग कैपेसिटी। अरे सोचिए ना, यहाँ पे कैसे चेक करते हैं हम एसिडिक एसिड, यहाँ से H+ को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे क्या आ गया O पे निगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O OH, यही ना है। यहाँ पे जब यहाँ से H+ बाहर निकला तो यहाँ पे क्या आएगा निगेटिव चार्ज आएगा, तो एक ही ऑक्सीजन एटम के ऊपर आएगा, और यहाँ पे 2 के ऊपर आएगा,
मतलब ये मोर एसिडिक होगा, ये लेस एसिडिक होगा। मतलब ये आपका मोर एसिडिक, ये आपका क्या है मोर एसिडिक, ये क्या है आपका लेस एसिडिक, मतलब ये रिएक्शन नहीं देगा। फिर यहाँ पे चेक कर लीजिए H2CO3 ऊपर ही तो रिएक्शन है, नहीं सॉरी CH3COH है, ये क्या होगा मोर एसिडिक, मतलब ये रिएक्शन शो करेगा, मतलब CO2 गैस लिबरेट करेगा, बट ये नहीं करेगा। आंसर आपका क्या हो रहा है ये वाला, बोला नॉट लिबरेट। फिर यहाँ पे चेक कर लीजिए H2CO3, तो ये तो मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक मतलब लिबरेट करेगा, ये CO2 लिबरेट करेगा, ठीक है ना। CH3OH H2CO3 से लेस एसिडिक होगा इससे कंपेयर में। चेक कीजिए यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एटम का निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, इसका मतलब ये आपका लिबरेट नहीं करेगा, तो ये आंसर हो जाएगा एक। यहां भी लिबरेट नहीं करेगा, चेक कीजिए क्योंकि ये मोर एसिडिक है, H2CO3 में ये मोर एसिडिक है। अरे बस समझ में, ये आपका लिबरेट नहीं करने वाला है, यानी कि आंसर ये हो जाएगा, ये आंसर ये हो जाएगा। क्यों सोचिए ना, एक ही ऑक्सीजन तो है, वो पे क्या है आपका निगेटिव चार्ज, तो कहां रेजोनेंस करने वाला है, नहीं करने वाला है, बट वहां पर रेजोनेंस करने वाला है, इसलिए वो क्या होगा, ये क्या आपका मोर एसिडिक। जब ये मोर एसिडिक होगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट साइड में तो वो बनेगा ही नहीं, प्रोडक्ट साइड में ये H2CO3 नहीं बनेगा। जब H2CO3 नहीं बनेगा प्रोडक्ट साइड में, तो वहां पे CO2 गैस भी नहीं निकलेगा, रिएक्शन ही नहीं होगा, सिंपल सी बात है। यानी कितना आंसर हो गया, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहां तक आपका एसिडिक स्ट्रेंथ मेरे तरफ से पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब बचता है क्या, बेसिक स्ट्रेंथ पार्ट, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग खत्म करेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे, उसको भी ज्यादा नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तीसरा से आपका जीओसी पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको।